हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री में इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से द डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग थे वो आए और उन्होंने किस तरह से अपना व्यापार कॉमर्स एंड कंपटीशन किया। अब एक बेसिक चीज उठती है भाई, राइट फ्रॉम रोमन एंड ग्रीक एम्पायर ये लोग क्यों मरे जाते थे इंडियन स्पाइसेस या मसालों के लिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन अगर हम देखें तो ये लोग मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसाले यूज करते थे, वरना ये लोग इतने मसाले आज भी इनके खानों में इतने स्पाइसी नहीं होते। तो इसका इनका क्रेज था कि भाई ये स्पाइसेस हैं। और एक ज़माने में आप को हैरानी होगी कि जो डाई होती थी, पर्पल डाई, वो बहुत महंगी होती थी, बिल्कुल सोने चांदी की तरह पुराने। अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, तो ये डच नीदरलैंड से आए, तो इस तरह से अर्ली 17वीं सेंचुरी में लोग आए थे। और पोर्टुगीज की तरह जैसे, तो उन्होंने कमर्शियल डोमिनेंस, व्यापार पर ध्यान दिया। और आज भी हम देखते हैं एम्स्टर्डम, रोटरडैम, ये इनके बड़े मशहूर नाम हैं इनके शहरों के। और ट्यूलिप का जो एक पूरा जो बिजनेस होता है दुनिया भर में, ट्यूलिप के जो फूल होते हैं, तो आज भी ये माना जाता है कि इनके जो पोर्ट सिटीज हैं वो बहुत बेनिफिशियल हैं इनकी इकोनॉमी के लिए। तो स्पाइस ट्रेड, ये मसालों से ही रिलेटेड, तो इससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और जैसे वेस्ट कोस्ट, सूरत, भरूच, कोचीन या कोची इसको हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट, नागापट्टिनम एंड मछलीपट्टिनम, तो मछलीपट्टिनम जिसको बोलते हैं। तो मलाबार रीजन जो केरला का था, एंड उन्होंने बहुत सारे पुर्तगीज जो सेंटर्स थे वहाँ से उनको हटाया। तो ये आप देखिए कितना प्यारा एक पेंटिंग है, बहुत मतलब कुछ पेंटिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं पुरानी, जो इलस्ट्रेशंस थी आज भी। तो इसमें ये दिखाया है कि सरेंडर ऑफ डच फोर्सेस टू किंग मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रावनकोर आफ्टर द बैटल ऑफ कोलेसिल, या कोलेकल इसको बोलते हैं, 1741। ठीक है, पद्मनाभपुरम पैलेस। तो ये सरेंडर कर रहे हैं, ये आप जस्ट लुक एट दिस जनरल, डच जनरल। तो इन दिस केस लिमिटेड प्रेजेंस थी इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट लाइक ब्रिटिश जब आए थे उनकी, या पोर्टुगीज या फ्रेंच। तो बैटल ऑफ कोलैकल जब हुई तो उसमें ये हार गए। और इसके बाद लैंड और सी दोनों जगह इनकी हार हुई। ठीक है, जो केरला में ट्रैवनकोर किंगडम है आज के केरला में। तो रियल हम कह सकते हैं रियल इंस्टेंस रही एशियन पावर, जिसने यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स को हराया और उनको, फिर ये चले गए, फिर इनको लगा कि अब यहाँ रुकना नहीं है। हाँ, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जंग हो रही थी, वॉर्स बैटल्स हो रहे थे यूरोप में, तो उसका असर यहाँ भी हुआ इंडिया में, इन दोनों के बीच में बहुत पंगे हुए। कॉलोनियल एम्बिशंस, फ्रेंच एम्बिशंस, आज भी ये बहस चलती रहती है, हु इज बेटर, फ्रेंच कल्चर विच इज बेटर, फ्रेंच और ब्रिटिश। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत, 1668। अच्छा, सूरत शुरू से ही सेंटर रहा है ट्रेड का। सूरत का डायमंड ट्रेड मशहूर है। और कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे टाइप करना आज़ादी की कहानी, ये पुराना प्रोग्राम है जिसमें पूरी हिस्ट्री है इंडिया की। उसमें वॉइस ओवर है एक लेडी का, और पेंटिंग्स है, बड़ी प्यारी पेंटिंग्स हैं। आज़ादी की कहानी एंड भारत एक खोज, दूरदर्शन प्रोग्राम्स आते थे, बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। इफ़ यू रियली लाइक हिस्ट्री, ये आपके लिए एक तरह का बहुत बढ़िया कंटेंट होगा। तो फ्रेंच आए और पौंडीचेरी से, पुडुचेरी बोलते हैं आज भी, उनकी निशानियां या उनकी बिल्डिंग्स हैं 1674 में। ये आए तो सूरत में थे, लेकिन 1674 में इस्टेब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। एंड फ्रेंच एम्पायर बनाने के चक्कर में थे, और फिर ये हार गए ब्रिटिशर से, और फिर कुछ जगहों पे ही रह गए। तो ड्यूप्ले, ड्यूप्ले ऐसे लिखा हुआ, ड्यूप्ले गवर्नर जनरल था फ्रॉम 1742 टू 1754। तो बहुत सी इसने स्ट्रेटजीज बनाई। तो बाद में इनको ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश रूल ने भी फॉलो किया, जो ब्रिटिशर्स थे। तो उसने जो है इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स सिखाई। और डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री सोल्जर्स, उनको सिपाही कहा गया। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूल थ्रू पपेट इंडियन रूलर्स की आड़ में या उनके पीछे रहकर, वो फ्रेंच ये जो गवर्नर जनरल था ड्यूप्ले, इसने रूल करा। ठीक है, तो इन दिस केस यहाँ पर उसने चालाकी की। तो कर्नाटक में जो वॉर्स हुई 1746 से 1763 तक,
ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई ये वॉर्स, और इनकी जो फैलाव था फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस या इनकी कंपनी के बढ़ने को रोकने के लिए, इन वॉर्स से काफ़ी रुकी है। ये बढ़ नहीं पाए ज़्यादा, अपना जो व्यापार या ट्रेड था इसको बढ़ा नहीं पाए। ठीक है। तो ड्यूप्ले ने शुरू में तो मद्रास को, जो चेन्नई है, इसको कैप्चर कर लिया था 1746 में, लेकिन बाद में ये हार गए ब्रिटिश के आर्मी और नेवी से, एंड सिर्फ पौंडीचेरी में रह गए विथ फ्यू स्मॉलर एनक्लेव्स। तो द फ्रेंच कॉलोनी, तो इन्होंने, फ्रेंच लोगों ने जो आए थे, तो ज़्यादा ये इन्होंने इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं किया इंडियन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। ठीक है। तो थोड़ी बहुत एक रेयर एक्सेप्शन मिलता है, जिस बर्बादी जो उन्होंने की थी 1748 में, जो टेम्पल था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वेदापुरी श्वरम। ठीक है। तो ड्यूप्ले ने ये जो है जो प्रीस्ट है पौंडीचेरी के, जेसुइट प्रीस्ट एंड उसकी वाइफ, तो इन दिस केस क्रिश्चियनिटी डोमिनेंस के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रेड करते रहे इंडिया से। ठीक है, ये प्लान ली, ये पूरा इनका ये फ्रेंच में है मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लान है 1764 पौंडीचेरी। तो किस तरह से ये फोर्टिफिकेशन और ग्रिड प्लानिंग ये सब थी। द लार्ज स्ट्रक्चर फेसिंग द सी एट द बॉटम वाज द फोर्ट ऑन टॉप ऑफ द प्लान टू द वेस्ट। तो ये पूरा नक्शा है एक तरह से, और बड़ा ये इनका सिस्टम रहता था। इसके बाद सबसे चालाक, जिसको हम बोलते हैं चालाक या काइयाँ। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बन के आए थे, और कैसे मक्कारी से आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो रॉबर्ट क्लाइव की वजह से मक्कारी से वो जीते, और आज हम देखते हैं 200 साल तक उसके बाद वो उन्होंने कब्जा रखा इंडिया पे। तो 2 सेंचुरीज। ठीक है। तो ब्रिटिश ट्रेडर्स ये आए थे इंडिया में, एंड आज भी हम देखते हैं कि उनके जो चीज़ें हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, रेलवे लाइंस और ये सब, तो ट्रेडर्स टू रूलर्स। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी आई, और उससे किस तरह से उन्होंने राज काज शुरू कर दिया, ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ इंडिया, ग्रेजुअल, कैलकुलेटेड एंड ऑफन डिस्गाइज एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज रादर देन मिलिट्री इन्वेजन। क्योंकि यहाँ पे आपस में लोग लड़ रहे थे, राजा नवाब आपस में, तो इस फूट का फायदा उठाया। ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी आज भी है लंदन में, लेकिन उसके बाद ये पावर चली गई थी क्वीन एलिजाबेथ वन को। ठीक है, लेटर। तो यहाँ पर प्राइवेट आर्मी इस कंपनी को मिली हुई थी, है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द ब्रिटिश इन्वेजन ऑल द थिंग्स। ठीक है। तो ये एक लेटर है, कभी टाइम मिले तो, ये बहुत अच्छी मूवीज हैं। शतरंज के खिलाड़ी, उसमें दिखाया है किस तरह से मक्कारी करके डलहौजी, बाय एड लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने किस तरह से मक्कारी करके बहुत सारे राजाओं को, उनकी किंगडम्स को हड़पा। उसको बोलते हैं दैट जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।